भारतीय राजनीति में करीब 55 सालों तक अपने दांवपेच से सभी को चित करने वाले मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया से अलविदा कह गए। मुलायम सिंह जमीन से जुड़ी शख्सियत थे और इसलिए उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। उनके राजनीतिक जीवन के कई दिलचस्प किस्से आपको बताते हैं। 26 जून 1960 मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज कैंपस में कवि दामोदर स्वरूप अपनी कविता, जिसका नाम था दिल्ली की गद्दी सावधान, सुनाने के लिए मंच पर पहुंचे। लेकिन वहां तैनात एक इंस्पेक्टर ने मंच पर जाकर उनसे माइक छीन लिया। तभी सभा में मौजूद 21 साल के मुलायम सिंह मंच पर पहुंचे और इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया। यहां से मुलायम पर राजनीतिक गलियारों की चमक पड़ी। तो आगे आपको बताते हैं मुलायम सिंह की कुश्ती से जुड़ी और भी कई दिलचस्प बातें। मुलायम सिंह को पहलवानी में बचपन से ही दिलचस्पी थी। उनके पिता सुधर सिंह चाहते थे कि उनके सभी बच्चे खेती बाड़ी करें और साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें। शरीर से उनका सीधा मतलब पहलवानी की तरफ था। स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई तो चलती रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी कभी नहीं छोड़ी। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे। अखिलेश यादव की किताब विंड्स ऑफ चेंज में लिखा गया है कि स्कूल कॉलेज के समय मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव काफी चर्चित था। नेताजी कद में छोटे थे, लेकिन चरखा दांव का खौफ बड़े बड़े पहलवानों में था। चरखा दांव का प्रयोग करके उन्होंने कई बड़े पहलवानों को चित किया। 1965 में मुलायम सिंह यादव ने इटावा में कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस कुश्ती प्रतियोगिता ने मुलायम सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जहां मुलायम सिंह यादव ने कुश्ती में अपने से दोगुने पहलवान को पटखनी दे दी। इससे नत्थू सिंह यादव, जो उस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, उन्हें मुलायम सिंह का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। 1967 में नत्थू सिंह यादव ने मुलायम सिंह को चुनाव लड़वाने के लिए अपनी जसवंत नगर की सीट तक छोड़ दी थी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपने गुरु को निराश नहीं किया और अपने पहले ही चुनाव में भारी वोटों से जीत हासिल की और महज 28 साल की उम्र में वो विधायक बन बैठे। 1975 में आपातकाल से पूरा देश परेशान था। विपक्षी नेताओं की तरह मुलायम सिंह भी जेल गए और आपातकाल के बाद हुए चुनाव ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित किया। इन चुनावों में लोगों ने कांग्रेस और आपातकाल के खिलाफ मतदान किया। इसी के बाद चुनावी समीकरणों में ऊंची जातियों का वर्चस्व भी टूटने लगा। चुनाव के बाद यूपी में राम नरेश यादव को सीएम बनाया गया, तो वहीं नेताजी यानी मुलायम सिंह ने भी पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने पर मुलायम सिंह के गांव सैफई में जश्न मनाया गया। जश्न के माहौल में गोली भी चली, लेकिन वो बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि एक बार फिर कुटवन के पास गांव में डकैतों ने धावा बोल दिया और तभी नेताजी ने डकैतों को ललकारा, जिसके बाद डकैतों ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन नेताजी की सूझबूझ से सभी गांव वालों की जान बच गई। मुलायम सिंह बल, बुद्धि और बात तीनों के धनी थे। हमेशा लोगों के जहन में उनका ये व्यक्तित्व जिंदा रहेगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए NWI को लगातार आप फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।